वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हम आपके लिए नई नई स्ट्रेटेजीज लेके आते हैं। तो आज भी हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया धमाकेदार इंट्रा डे स्ट्रेटेजी लेके आए हैं फ्रेंड्स। और ये स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि इससे आप इजीली अपनी डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जनरली हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स पे। जैसे कि छोटे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में जो आते हैं जिनके पास कैपिटल कम होती है। तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप सिंगल लॉट में सिर्फ एक लॉट बाय करके और आप इजिली अपनी डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ट्रस्टेड स्ट्रेटेजी है और इट हैज अ सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 83% फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी को। लेकिन स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाली जो स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स, ये हमारी स्ट्रेटेजी 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। और वो 5 एलिमेंट्स क्या है मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें हम एक तो लगाएंगे 20 सिंपल मूविंग एवरेज, नंबर 2 50 सिंपल मूविंग एवरेज, नंबर 3 200 सिंपल मूविंग एवरेज, नंबर 4 लास्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक या फिर इंडेक्स, एंड नंबर 5 लास्ट 2 आवर्स रेंज ऑफ द स्टॉक या इंडेक्स। और फिर हमारा ये 5 जोन क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं जिनको मूविंग एवरेजेस के बारे में नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे। ये सिंपल आपको अपना चार्ट खोलना है किसी भी स्टॉक का जिसमें आप ये हमारा सेटअप प्ले करना चाहते हैं। ये सेटअप हमारा इंडेक्स में भी चलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, और साथ ही साथ सभी स्टॉक्स में हमारा ये सेटअप चलेगा। तो आप अपना ये चार्ट खोलेंगे सेटअप पे। उसके बाद आपको सिंपल वहां पे इंडिकेटर में जाना है। मैं आपको अभी करके भी बताऊंगा जब लाइव चार्ट पे चलेंगे। 20 सिंपल मूविंग एवरेज हमें प्लॉट करनी है। अब 20 सिंपल एवरेज क्या होता है फ्रेंड्स? जैसा कि हम देख सकते हैं, हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेंगे फ्रेंड्स। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम प्ले करेंगे। तो यानी कि लास्ट 20 कैंडल्स ऑफ 5 मिनट्स, जो भी उस स्टॉक की 5 मिनट्स की लास्ट 20 कैंडल्स हैं, उसको ये प्राइस कैलकुलेट एवरेज प्राइस लेता है और वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता है। उसे हम बोलते हैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है 20 सिंपल मूविंग एवरेज। हमें वो प्लॉट करनी है। सिंपल मूविंग एवरेज की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होती है, वेटेड मूविंग एवरेज भी होती है, पर वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिंपल मूविंग एवरेज की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। नंबर 2 हमारी रहेगी 50 सिंपल मूविंग एवरेज। ये लास्ट 50 कैंडल्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो होती है उसकी लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज प्राइस कैलकुलेट करती है। इसको भी हम प्लॉट कर देंगे। और तीसरी हमारी मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है 200 सिंपल मूविंग एवरेज। ये लास्ट 200 कैंडल्स का प्राइस कैलकुलेट करके उस पे लाइन ड्रॉ कर देती है। तो ये 3 सिंपल मूविंग एवरेजेस हम अपने चार्ट पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उस स्टॉक का, उसको भी हम नोट करेंगे। और उसके बाद जो है लास्ट 2 आवर्स की जो रेंज है उस स्टॉक की, उसमें हम एक बॉक्स बना देंगे। अब उस बॉक्स को कैसे हमें प्ले करना है फ्रेंड्स, वो हम आगे समझेंगे। किस तरीके से हम उस बॉक्स के थ्रू बुलिश सिग्नल्स को प्रेडिक्ट करेंगे, किस तरीके से हम उस बॉक्स के थ्रू बेयरिश सिग्नल्स को प्रेडिक्ट करेंगे और अपना इंट्राडे मूवमेंट कैच करेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंट्राडे के अंदर हमें मोमेंटम चाहिए। तो वो मोमेंटम के लिए ये बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स। इजीली आप इससे अपने इंट्राडे में 4 to 5 thousand रुपीज बना सकते हैं। आप ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कीजिए और इस स्ट्रेटेजी को अपने आप बैक टेस्ट भी कीजिए और उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए, कुछ भी 100% नहीं होता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज ऑल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी बाय चांस हमें नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि आपने ये इसमें इस सेटअप का जो
सक्सेस रेट है दैट इज 83%, यानी कि 17% हमें लॉस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो लॉस हमारा रहेगा वो जो बॉक्स मैंने बताया उस बॉक्स का 50%। अगर प्राइस वापस उस बॉक्स के 50% को ब्रीच करेगा तो हम अपना ट्रेड एग्जिट करेंगे। फ्रेंड्स, ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी फैब 5 का जोन की, किस तरीके से हमें ये स्ट्रेटेजी प्ले करनी है। आगे मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा और बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आगे चार्ट पे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने चार्ट लगा रखा है बजाज फाइनेंस का। अब बजाज फाइनेंस के स्टॉक चार्ट पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको 3 मूविंग एवरेजेस दिख रही होंगी और लास्ट ओवर की रेंज दिख रही होगी। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ किस तरीके से हमें ये प्लॉट करना होता है। ये जो सेटअप है फ्रेंड्स, ये एक दिन पहले हमें प्लॉट करके रखना है। और जनरली ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले जो स्टॉक्स होते हैं उसमें ये आपको लगभग डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको नजर आ ही जाएगा। तो आप जो स्टॉक्स हैं जिन पे ये फोकस कर सकते हैं वो है बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ITC, टाटा मोटर्स, मारुति। मैंने आपके सामने 6 स्टॉक्स गिना दिए हैं। इस तरीके से आप 4 स्टॉक्स और अपने इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आप इस तरीके से इसमें 2-4 और स्टॉक्स लगा के अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं 10 से 12 स्टॉक्स का। और डेली बेसिस पे आप इस स्ट्रेटेजी को वहां पे चेक कीजिए, आपको किसी ना किसी स्टॉक में ये सेटअप जरूर नजर आएगा। और नेक्स्ट डे आप पहले से ही तैयार होकर बैठिए। मैं किस तरीके से ट्रेड लेना है मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो उस सेटअप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस सेटअप का सक्सेस रेट इज मोर देन 83%। बहुत रिसर्च करके हमारी टीम ने इसको बैक टेस्ट किया है और इसमें हमने देखा है कि 83% इस जो हमारा ये स्ट्रेटेजी है इसका सक्सेस रेट है। तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करते हैं, ऑल्टरनेट बेसिस पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इजीली आप इसमें सक्सेस अपना एंजॉय कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने लार्सन एंड टूब्रो का चार्ट लगा दिया है। टाइम फ्रेम हमारा है 5 मिनट्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट मैंने प्लॉट कर दिया। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये हमारी 20 सिंपल मूविंग एवरेज, लास्ट 20 कैंडल्स का एवरेज प्राइस फ्रेंड्स ये कैलकुलेट करती है। सिंपल मूविंग, एक्सपोनेंशियल नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज लगानी है हमें। और ये जो रेड कलर की कैंडल है ये हमारी 50 सिंपल मूविंग एवरेज, लास्ट 50 कैंडल्स का ये एवरेज प्राइस कैलकुलेट करती है। और ये जो ब्लैक कलर की है ये है हमारी 200 सिंपल मूविंग एवरेज, लास्ट 200 कैंडल्स का ये सिंपल प्राइस मूविंग एवरेज कैलकुलेट करती है। और ये देखिए ये तीनों एक जगह पे मिल रही है, यहीं पे हमारा टारगेट जोन है फ्रेंड्स। क्योंकि आप देख लीजिए मोमेंटम हमें तभी नजर आएगा जब ये तीनों एवरेजेस एक साथ एक जगह पे मिलती हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो ये बॉम्ब ब्लास्ट से पहले की प्रिडिक्शन है। जैसे ही ये बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले का ये जो सीन बनता है वो स्टॉक में यही बनता है। ये तीनों मूविंग एवरेजेस एक साथ हो जाती हैं, इनमें जितनी भी एक्सपेंशन है वो सारा कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेशन आ जाता है यहाँ पे। और कंप्रेशन के बाद एक एक्सप्लोजन होता है। तो ये देखिए ये कंप्रेस हो गई है और लास्ट की 2 आवर्स की रेंज हम इस बॉक्स पे मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेटअप है, लास्ट प्राइस, लास्ट 2 आवर्स रेंज और ये हमारी तीनों मूविंग एवरेजेस। हमारा सेटअप तैयार है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम इजिली यहाँ पे अब किस तरीके से ट्रेड्स लेते हैं वो हम आगे काम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो देखिए ये 20, 200 और 50 तीनों को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया था। ये तीनों मूविंग एवरेजेस कंप्रेशन प्रिडिक्ट करती हैं फ्रेंड्स। कंप्रेशन, स्टॉक में कंप्रेशन है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है आपके सामने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कंप्रेशन आ गया था और जब ये प्राइस खुला और ये देखिए किस तरीके से ये भागा है। कंप्रेशन के बाद जैसे एक्सप्लोजन होता है ना, ये उसी तरीके से ये सेटअप प्ले करता है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम परचेज करते इसको, अगर हम यहाँ पे इस स्टॉक की पुट परचेज करते तो देखिए 2520 पे अप्रोक्सीमेट ये हम परचेज करते
और उसके बाद कितना जबरदस्त तरीके से इस स्टॉक ने प्ले किया फ्रेंड्स। इजीली इजीली आप यहाँ पे 4 to 5 thousand रुपीज आप इजीली जनरेट कर सकते हैं, अपनी डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स इस सेटअप के थ्रू। अब हम लाइव चार्ट्स पे देखेंगे फ्रेंड्स ये सेटअप कैसे प्ले करता है, और मैं लाइव चार्ट पे आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा किस तरीके से ये सेटअप ने हमें सक्सेस रेट प्ले किया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने ये टाटा मोटर्स का चार्ट आ गया है, टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स का है। अब मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हमें फैब 5 का जोन क्रिएट करना है अपने स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले ये मैंने एक्चुअली इंडिकेटर लगा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर्स में हम जाएंगे, इंडिकेटर्स में हम सर्च करेंगे SMA, SMA 20, 50 और आप देखेंगे ये 200, 20, 50 एंड 200। ये आप जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे एक इंडिकेटर आ रहा होगा SMA 20, 50, 100 एंड 200, जिसमें 4 मूविंग एवरेजेस हैं। हमें 3 की जरूरत है लेकिन इसमें 4 हैं एक ही इंडिकेटर में, और ये इंडिकेटर है ग्रैंड ऑपरेट का। तो इसे हम अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे, इसे इंडिकेटर चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग्स में हमें जाना है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे हम इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और ये SMA 20, 50, 100 और 200 यहाँ पे हमें देखना शुरू हो जाएगा। इसकी सेटिंग्स में हम जाएंगे, इसकी सेटिंग्स में SMA 20 है, इसका कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ग्रीन कर लेंगे। ये ग्रीन कलर हम कर लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके, और ये जो थिकनेस है इस थिकनेस को भी हम यहाँ पे, ये कम होगी थिकनेस यहाँ पे, इसको हम इंक्रीज कर देंगे। ये थिकनेस मैंने इंक्रीज कर रखी है। SMA 50 का कलर हम जाके रेड कर देंगे और ये थिकनेस इंक्रीज कर देंगे। SMA 100 पे टिक होगा, नहीं हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको अनचेक कर देंगे, और SMA 200 पे चले जाएंगे, इसका कलर हम ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे थिकनेस भी हम कर देंगे। उसके बाद इसको ओके करेंगे तो ये हमारा इंडिकेटर इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमने अपने चार्ट पे अपने 3 एलिमेंट्स प्लेस कर दिए हैं, 20, 50 और 200। ये तीनों मूविंग एवरेजेस हमारे चार्ट पे प्लॉट हो चुकी हैं। अब हम उसको, उस जोन को कैसे देखेंगे, तो हमें ये चार्ट पे देखना है। जैसे ये आप देख सकते हैं 9 अगस्त का ये टाइम फ्रेम, 9 अगस्त का ये चार्ट है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है टाटा मोटर्स का। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, 50 सिंपल मूविंग एवरेज है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये हमारा लास्ट का प्राइस रेंज है। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देंगे और ये हमारा स्टॉक क्लोज हो गया है। ये 330 के बाद हम कर लेंगे। ये देखिए ये हमने अपना फैब 5 जोन क्रिएट कर दिया। ये मैं ले जा रहा हूँ 325 पे। देखिए 325 पे हमारा मार्केट क्लोज होता है, 330 पे हमारा मार्केट क्लोज होता है। ये 325 तक का मैंने यहाँ पे अपना जोन मार्क कर लिया है। इस जोन के अंदर हमारे पास 20 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है, प्लस लास्ट डे का प्राइस, यानी कि हमारा ये जो प्राइस क्लोज हुआ है 1 अगस्त को, ये है। ये पांचों की पांचों चीजें हमने मार्क करी। और नेक्स्ट डे देखिए जब ये खुला, इस बॉक्स के नीचे खुलेगा तो हम बेरिश सिग्नल लेंगे। हमारा काम है हमें डाउनवर्ड का सोचना है। ये बॉक्स फ्रेंड्स एक तरह से हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही प्ले करता है। अगर प्राइस इस बॉक्स के नीचे खुलता है तो हम बेरिश हो जाएंगे, हम पुट ले लेंगे। हम पुट बाय, हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम पुट बाय करते टाटा मोटर्स की 640 रुपीज की, नेक्स्ट डे 920 की कैंडल पे, देखिए 920 की कैंडल है ना, ये सब इस बॉक्स के नीचे ही खुली है फ्रेंड्स। देखिए इस बॉक्स के नीचे ये 925 की कैंडल है। अगर हमने यहाँ पे ये पुट बाय की होती, ये देखिए ये 920 की कैंडल है, 925 की कैंडल है, और 925 पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 925 पे जैसी ये कैंडल बनती है उसके बाद यहां से ये स्टॉक जब गिरना शुरू हुआ और ये 617 तक चला गया। फ्रेंड्स यही इस स्ट्रेटेजी का मेन पॉइंट है कि अगर हमारा प्राइस नेक्स्ट डे इस बॉक्स के नीचे खुलेगा तो हम बेरिश हो जाएंगे और पुट बाय कर लेंगे। अगर प्राइस इस बॉक्स के ऊपर खुलेगा तो फिर हम कॉल बाय कर लेंगे, वो हम बुलिश हो जाएंगे। आइए मैं और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ITC स्टॉक है, आप देखिए
आईटीसी का स्टॉक है, इसमें हम किस तरीके से इसको देखते हैं। ये देखिए, ये 8 अगस्त है, 8 अगस्त, 9 अगस्त को मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, 8 अगस्त का आप देखिए, 8 अगस्त का यहाँ पे मैंने इसको मैं रिप्ले कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 8 अगस्त के 325 पे ले आता हूँ। देखिए मैंने अपने चार्ट को 8 अगस्त 325 पे मैं लेके आ गया हूँ। अब हम यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, हमें दिखता है जब हमारे सामने का चार्ट हमें नजर आता है। तो 8 अगस्त को 325 पे 320 पे मेरे को ये नजर आ रहा था फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 200 मूविंग एवरेज है, 20, 50 और प्राइस सभी एक साथ आ गए हैं। एक रेंज, एक नैरो रेंज सी बन रही है। मेरे को इसी चीज का फायदा उठाना है। मैं इसको, इस बॉक्स को मार्क कर लूंगा। मैंने इस बॉक्स को मार्क कर लिया है। ये थोड़ा सा ऊपर भी आएगा यहाँ पे। मैंने इस बॉक्स को मार्क कर लिया है, ये मेरा बॉक्स तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट डे देखिए फ्रेंड्स, जब मार्केट खुला तो ये खुला यहाँ पे इस प्राइस के नीचे। देखिए किस तरीके से मैंने रिप्ले किया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये प्राइस खुला इस बॉक्स के नीचे और ये देखिए किस तरीके से ये बॉक्स में प्राइस नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। और हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी स्ट्रेटेजी की एक बहुत ही बढ़िया प्ले कर रही है स्ट्रेटेजी। अगर प्राइस इस बॉक्स के नीचे खुलेगा तो हमें पुट लेनी है और हम इजीली यहाँ पे आराम से 3 to 4 thousand रुपीज हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 स्टॉक्स में ये स्ट्रेटेजी प्ले करके दिखाई और आपको एग्जांपल भी बताया किस तरीके से हमें ये स्ट्रेटेजी प्ले करनी है। ज्यादा स्टॉक्स पे आप इसको अपने एंड पे सर्च कर सकते हैं, अपने एंड पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी हमने अपने लेवल पे तो बैक टेस्ट करी ही है। बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और जानकारी वाले वीडियोस के लिए, स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।